अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड आपकी ट्रेडिंग जो है वो अच्छे से जारी होगी। ओके, सो इन दिस वीडियो हम स्पेसिफिकली बात करेंगे अबाउट द आईसीटी किल जोन्स। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी, सर ये व्हाट आर आईसीटी किल जोन्स, ये क्या कहलाते हैं। तो हम सबसे पहले तो डेफिनेशन में इसको अंडरस्टैंड करते हैं बिफोर कि हम टाइमिंग के अंदर जाएं कि आईसीटी किल जोन्स हम कहते किसे हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट डेफिनेशंस में अगर देखें तो किल जोन आर स्पेसिफिक टाइम विंडोज ड्यूरिंग द ट्रेडिंग डे व्हेन द मार्केट इज मोस्ट वोलेटाइल एंड प्रोवाइड बेटर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। कि अगर तो आप एक डे ट्रेडर हैं या स्काल्पर हैं, ठीक है, या इंटर डे ट्रेडर्स हैं, तो किल जोन टाइम विंडोज जो हैं एक ऐसी स्पेसिफिक टाइम विंडो है फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर जिस टाइम पे मार्केट जो है वो ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। मतलब कि जो एल्गोरिथम है, जो इप्टा है, वो ज़्यादा वो एक्टिव होता है मार्केट में, तो जो प्राइसेस हैं वो एफिशिएंटली डिलीवर हो रही होती है मार्केट में। ठीक है, तो कहीं भी इनएफिशिएंसी होती है प्राइस में तो उसको इमीडिएटली वो प्राइस जो है वो रीबैलेंस कर लेती है। तो वोलेटाइल होती है, जो कि फिर हम ट्रेडर्स को क्योंकि वोलेटिलिटी चाहिए टू कैपिटलाइज, तो हमारे लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज जो है वो उसमें क्रिएट होती है। अब किल जोन्स के अंदर जो है वो दो मेन एलिमेंट होते हैं। ठीक है, एक मार्केट के नंबर वन पे है किल जोन्स, मतलब टाइम, और नंबर टू पे प्राइस। प्राइस क्या है? पीडी एरेस। पीडी एरेस हम कहते हैं प्रीमियम डिस्काउंट रेंजेस। पीडी का मतलब होता है प्रीमियम एंड डिस्काउंट। अब प्रीमियम डिस्काउंट रेंजेस मतलब प्राइजेस जो है वो प्रीमियम में या डिस्काउंट पे। ठीक है, तो ये मेन चीज आपकी क्या है? टाइम एंड प्राइस। तो पीडी एरेस में हमारे पास क्या है? ऑर्डर ब्लॉक, फेवरेबल गैप, लिक्विडिटी, इन्वर्जन फेवरेबल गैप, बीपीआर, ब्रेकर ब्लॉक्स, इसके अलावा जो है वो इन्वर्जेंट इन्वर्टेड पेरिवेल गैप्स। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास जो है वो पीडी एरेस के अंदर आती है। सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी। ओके, तो क्या किल जोन्स के अंदर दो मेन एलिमेंट्स हैं, टाइम एंड प्राइस। ठीक है, अब अगर तो टाइम जो है वो आपके लेट्स से किल जोन है और प्राइस जो है वो आपको नहीं मिल रही है इधर डिस्काउंट पे या प्रीमियम में, एक्सट्रीम में, तो दैट्स मीन आपकी ट्रेड नहीं बनती। इसी तरह अगर आपकी प्राइस जो है वो डिस्काउंट और प्रीमियम में है और टाइम वहाँ पे आपका मैच नहीं करता उसके साथ, तो दैट्स मीन कि आप ट्रेड को अवॉइड करें, वो लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हैं। ओके, अब जो टाइम विंडोज होती हैं किल जोन की, वो कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, अब इंडाइसिस के लिए अगर तो आप में से कोई इंडाइसिस ट्रेड करता है, मतलब नैस्डैक, S&P 500 वगैरह, तो ये जो है वो उसके लिए स्पेसिफिक जो है वो किल जोन है। लाइक के मिडनाइट ओपन। अब ये जितने भी जो टाइम विंडोज हैं ये न्यूयॉर्क यूएस के टाइम जोन के हिसाब से। ठीक है, लंदन ओपन सेशन जो है वो लंदन किल जोन जो ओपन होता है वो 2 बजे से लेके 5 बजे न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से, AM। ओके, इसी तरह 8:30 से 11 जो है वो न्यूयॉर्क AM सेशन जो है ओपन होता है, एंड 9:30 से 10:30 इंडाइसिस की ओपन रेंज होती है, क्योंकि 9:30 बजे सुबह के न्यूयॉर्क में स्टॉक मार्केट ओपन होती है। इसी तरह 12 से 1 जो है वो लंच आवर्स होता है किल जोन्स, एंड PM सेशन होता है 1:30 से 2 बजे, एंड 1:30 से 4 बजे तक। एंड इसी तरह 3 से जो है वो 4 बजे तक जो है बॉन्ड क्लोजिंग हॉर्स होता है। ओके, इसमें भी मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, एंड देन जो है वो रात 8 से रात 12 तक जो है वो एशिया रेंज होती है। तो ये तो होगी हमारी इंडाइसिस की, ठीक है, किल जोन्स। एंड अब इस किल जोन विंडो के अंदर जो चीज़ आपको मेन फोकस करने की है वो ये है कि अक्सर हम देखते हैं कि 8:30 विंडो के पास जो है वो ज़्यादातर कैलेंडर में जितनी भी न्यूज़ होती हैं वो रिलीज़ होती है। ठीक है, तो न्यूज़ एम्बार्गो लिफ्ट, कि आपको ये चीज़ जब आप ट्रेड कर रही हो विद द किल जोन्स, तो ये चीज़ आपको माइंड में होनी चाहिए कि 8:30 के बाद ज़्यादातर जितनी भी यूएस की न्यूज़ होती हैं वो आती है। इसी तरह 9:30 को जो इक्विटीज ओपन, मतलब यूएस की स्टॉक मार्केट ओपन होती है, तो वो भी वॉलेटिलिटीज लेके आती है मार्केट में। ओके, अब फॉरेक्स में जो किल जोन होते हैं मिडनाइट ओपन, मतलब कि न्यूयॉर्क के रात के 12 बजे, एंड इसी तरह 2 से 5 AM लंदन ओपन सेशन होता है। इस तरह लंच और लंदन लंच सेशन जो है वो 5 से 7 बजे होता है, एंड 7 से 10 जो है वो न्यूयॉर्क ओपन सेशन होता है। 10 से 12 लंदन क्लोज, 2 से 8 दोपहर, 2 से रात 8 जो है वो सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज होती है।
अब सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज जो है वो सोनली फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग पर्पज है क्योंकि 2 बजे जो है वो 3 बजे 2 से जो 8 बजे के बीच में जितने भी ये जो बड़ी मार्केट होती है लाइक फेडरल रिजर्व फेड बायर होगी और इसी तरह दूसरे जो होते हैं इधर जो है वो डीलिंग रेंज इसको डीलर रेंज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो सेंट्रल बैंक की आपस में ट्रांजेक्शन होती हैं उनकी सेटलमेंट्स हो रही होती है ओके एंड फिर रात 8 से मिडनाइट जो है वो एशिया रेंज होती है एंड इसी तरह दोपहर 2 से लेके मिडनाइट तक जो है वो फ्लाउट रेंज कहलाती है। फ्लाउट रेंज होती है कम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज एंड एशिया रेंज, ठीक है। इसको हम कहते हैं फ्लाउट रेंज। ये समटाइम्स हमें अगर कम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज और एशिया रेंज जो है वो लेस देन 40 या 30 तो उसको हम फ्लाउट कहते हैं, ओके। एंड 8:20 जो है हमारे पास CME ओपनिंग होती है। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है फ्यूचर मार्केट जो है वो 8:20 को ओपन होती है न्यूयॉर्क टाइम पे। तो अक्सर आप देखें कि 8:30 के पास न्यूज़ से पहले वोलेटिलिटी आती है, वो बिकॉज ऑफ दिस आती है। अगर न्यूज़ ना भी हो तो वोलेटिलिटी आती है 8:30 के पास, तो वो बिकॉज ऑफ दिस 8:20 ओपन होती है, ओके। तो ये हमारी किल जोन टाइम विंडो है। अब ये जितनी भी टाइम जोन या विंडोज हैं किल जोन्स की, ये सारी हैं एज पर न्यूयॉर्क टाइम, ठीक है। न्यूयॉर्क टाइम, न्यूयॉर्क टाइम इज यूएस टाइम, ठीक है, टाइम के मुताबिक। अब इसको आपने जो है वो टाइम अपने हिसाब से जो है वो कन्वर्ट कर ले पाकिस्तान टाइम के मुताबिक जो है वो क्या क्या इसकी होती है, ठीक है। कब जो है वो लंदन सेशन ओपन होता है सारा कुछ। अब यहाँ पे ये चार्ट है जिसपे मैंने एनोटेशन करी आपकी ईज ऑफ के लिए कि आप देखिए कि कितना अफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो एल्गोरिथम है वो प्राइस को डिलीवर कर रहा है इधर कि 8 AM न्यूयॉर्क टाइम एशिया सेशन ओपन होता है, ओके। एशिया सेशन ओपन होता है एंड आप देखें कि ये पूरा सेशन जो है वो रेंज करता है, ठीक है, रेंज करता है। एंड फिर हम जब लंदन सेशन ओपन होता है, ठीक है, तो लंदन सेशन ओपनिंग से पहले हम अपनी ये रेंज मार्क करते हैं एशिया सेशन जो कंसोलिडेशन रेंज होती है टू एंटिसिपेट डेली हाइज एंड लोज। अगर तो हम बुलिश है तो डेली हाइज एंड लोज, ठीक है। आप देखें कि जैसे ही लंदन सेशन ओपन हुआ मार्केट जो है वो नीचे गई, पहले एशिया सेशन लोज को स्वीप किया, मैनिपुलेट करी, ठीक है। और यहाँ पे कोई POI पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक पे वैली गैप वगैरह कुछ था, तो इसको ICT लैंग्वेज में हम कहते हैं जूडा स्विंग। जूडा स्विंग मींस फेक स्विंग या फेक मूव मार्केट है ये। एंड उसके बाद आप देखिए मार्केट जो है वो अपसाइड गई, फेक मूव एशिया लॉस स्वीप करने के बाद मार्केट POI में, POI आने के बाद ऊपर गई, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इधर आपके पास कोई फेयर वैली गैप्स होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा, या फिर ये आपका इधर ब्रेकर ब्लॉक होगा ये वाला, ठीक है। मार्केट इस पे टैप करी है, अपसाइड फर्स्ट टारगेट आपकी एशिया हाइज एंड देन आपकी जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन या टाइम बेस आप एग्जिट करना चाहते हैं लाइक लंदन किल जोन एंडिंग हो रही है, आप मार्केट से एग्जिट आपको लगता है कि जो विंडो है इनसाइड लंदन किल जोन क्लोज और न्यूयॉर्क किल जोन ओपन, इस पे मार्केट रिट्रेस कर सकती है या कंसोलिडेशन में रहेगी। अब क्या हुआ, मार्केट जब कंसोलिडेशन में रही, ठीक है, बिटवीन दिस टाइम एंड उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने न्यूयॉर्क किल जोन ओपन हुआ, लंदन हाई स्वीप करे एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया यहाँ पे शॉर्ट टर्म आपको, एंड उसके बाद मार्केट डाउन साइड आई। डाउन साइड आने के बाद इधर कोई PDA रेज होगी, मार्केट उस पर टैप करी, टैप करने के बाद अपसाइड निकल आएगी। अगर तो ये जो यहाँ से करेक्शन आई है ये प्रीमियम रेंजेस में नहीं थी, डिस्काउंट, ओके। अगर तो ये प्रीमियम में नहीं थी तो मार्केट क्या होगी, रिट्रेस करेगी, रिट्रेस इनटू दिस समवेयर, इधर कोई PDA रेज होगी, ऑर्डर ब्लॉक फेवर गैप वगैरह, फिर टैप करेंगे एंड फिर अपसाइड कंटिन्यूएशन निकल जाएगी, ओके। एंड फिर ऑब्वियसली इंडाइसिस ओपन, ठीक है, या 8:30 जब फ्यूचर्स ओपन होंगे, तो जब फ्यूचर्स ओपन होते हैं तो वेरी लाइकली चांसेस होते हैं कि मार्केट में भी रिवर्स कर जाए, मे भी कंटिन्यू करे, डिपेंड करता है अगेन हम प्रीमियम में या डिस्काउंट में, ओके। इस अगर ये डिस्काउंट अगर ये प्रीमियम में होता हमारे लाइक यहाँ पे कोई प्रीमियम में फेवर गैप ऑर्डर ब्लॉक या लिक्विडिटी स्वीप हो, तो ये जो न्यूयॉर्क के जोन ओपन हुआ मार्केट ऊपर गई, जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, तो ये फिर डाउन साइड पे कंटिन्यूएशन करती है, ओके।
तो अभी मैं इसको क्विकली चार्ट पे जाके आपको जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आप इसको चार्ट पे प्रैक्टिस करें और आपकी जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। ओके, सो स्टूडेंट मेरे सामने जो है वो यूरो यूएसडी का जो है वो चार्ट ओपन है। हम जो है वो लास्ट जो डे था ट्रेडिंग का, उसमें जो है वो हम प्राइस एक्शन देखते हैं। अब मेरे सामने आप इधर अगर गौर करें तो ये यूटीसी +5 है टाइम जोन। तो आप इसको मेक श्योर करें, इधर जो टाइम जोन है अपना वो न्यूयॉर्क पे सेट करें। ठीक है, इधर आप जाएंगे राइट बॉटम पे, यूटीसी -5, क्योंकि हम जो भी यहाँ पे मार्क करेंगे वो न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से होगा। ओके, सो अब ये हमारे पास प्राइस एक्शन है 15 मिनट पे। हम देखें तो जो ये है फ्राइडे। ठीक है, तो हम देखते हैं डे ओपन कब हुआ हमारे पास। डे ओपन हमारे पास कब हुआ? मैं डे टेक्स इंडिकेटर लगा लेता हूँ यहाँ पे ताकि जल्दी से हो जाए। तो ये हमारे पास जो है वो 5 बजे न्यूयॉर्क के डे ओपन हुआ। ठीक है, फ्राइडे का ट्रेडिंग डे। एंड ये हमारे पास जो है वो क्लोज हुआ। ओके, अब हम इसके बीच में फाइंड आउट करते हैं जो है वो टाइम जोन जो है वो मार्क करते हैं कि 8 PM न्यूयॉर्क टाइम से एशिया सेशन शुरू होता है टिल मिडनाइट। ओके, अब इन इन बिटवीन, इससे पहले जो है वो सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज हमारे पास कब से कब तक थी। लाइक जो सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज की टाइम विंडो थी वो हमारे पास 2 से 8 की थी, ऐसे ही है। तो 2 से 8, 2 से 8, 14, 14, ठीक है, ये 14। मैं 14 से 8 रेक्टेंगल टूल लूंगा। 14 से 8 ये मेरे पास आ गई मेरी सेंट्रल बैंक डीलिंग। ठीक है, टाइमिंग। ऑलराइट, एंड इसके बाद जो है वो 8 से मिडनाइट न्यूयॉर्क टाइम जो है वो एशिया रेंज, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। एंड एशिया रेंज को जो है वो मैं येलो में मार्क कर देता हूँ। थोड़ा इसको कलर डार्क कर लेता हूँ। ओके, ऑलराइट, अब हमारे पास लंदन किल जोन ओपन है, वो ओपन है 2 PM न्यूयॉर्क टाइम से 5 AM न्यूयॉर्क टाइम तक। ठीक है, अब क्योंकि फ्राइडे को जो था वो बैंक हॉलीडे था, इसलिए इतनी जो है वो वॉलेटिलिटी देखने को मिली। सॉरी, ये तो थर्सडे का मैंने मार्क करा हुआ है यहाँ पे। ओके, थर्सडे मार्क किया, थर्सडे 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 थर्सडे। ठीक है, तो थर्सडे को हमारे पास एनएफपी थी, दैट्स वाई लंदन सेशन जो था वो कंसोलिडेशन में रहा। लेकिन स्टिल अगर आप देखें, जिस तरह मैंने आपको उधर बताया कि मार्केट लंदन किल जोन ओपन होने से पहले एशिया जो है सेशन लोज लिए, लोज लेने के बाद फेवर गैप मिला, पीडीए रेस। इधर M5 में जाएंगे, मार्केट स्ट्रक्चर शिप होगा, एंड उसके बाद अपसाइड की एशिया सेशन फर्स्ट टारगेटेड। ऑलराइट, सो अब क्या हुआ हमारे पास, हम जो है वो एक प्रीमियम रेंज के अंदर थे, प्रीवियस डे हाइज भी मार्केट ने स्वीप किया। तो इसलिए जैसे ही हमारे पास जो है वो न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ एट 7 PM किल जोन, 7 से लेके 10 AM, 10 AM, 10 AM। पहले हम मार्क कर लेते, फिर आपको मैं, ये लंदन किल जोन था। ओके, 2 AM to 5 AM। तो ऑलराइट, से 7 AM से लेके 7 AM, 7 से लेके 10 AM तक ये हमारे पास न्यूयॉर्क के लिए, ये एनएफपी की वजह से मूव आई थी। ठीक है, तो मैं मार्क कर लेता हूँ पर्पल में। नो, पर्पल, इसको कर लेते हैं थोड़ा लाइट।
ऑलराइट, एंड ये हमारे पास जो है वो न्यूयॉर्क किल जोन की विंडो है। ओके, एंड इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट विंडो आती है वो आती है लंदन क्लोज की। लंदन क्लोज किल जोन, और लंदन क्लोज किल जोन होता है 10 AM से लेके 12 PM तक। ओके, लाइक ये वाली जो विंडो है ये हमारे पास जो है वो लंदन क्लोज की विंडो है, इसको हम डिलीट कर देते। ओके, एंड इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आती है विंडोज, वो ऑब्वियसली आ जाएगी आपके पास सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज, एशिया रेंज अगेन। ठीक है, ये 2 से 8 तक जो है वो सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज। एंड इसी तरह फिर आगे एशिया रेंज आप मार्क कर लें अपनी 8 से मिडनाइट। एंड फिर लंदन, न्यूयॉर्क इसी तरह। ओके, सो अब यहाँ पे आपने क्या है कि ये जो विंडोज हैं किल जोन विंडोज, ये इसमें प्राइस जो है वोलेटाइल होती है, हमें अपॉर्चुनिटीज काफ़ी देती हैं ट्रेडिंग के लिए। अब इसको किल जोन को कैसे यूज़ करना है स्ट्रेटजीज में अपनी ट्रेडिंग के अंदर, एंट्रीज कैसे वगैरह लेनी है, इस पर मेरी एक डिटेल वीडियोज़ है यूट्यूब चैनल पे, अगर आप जाके देखें। मैंने पूरा एक फ्रेमवर्क पे वीडियो बनाई हुई है आइस। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे आप द करेंसी कंपस में, एंड यहाँ पे आप जो है वो प्लेलिस्ट में जाएं, एंड प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप जो है वो आईसीटी आईसीटी दूसरी वाली प्लेलिस्ट है, ये वाली वीडियोस। ठीक है, ये वाली जो वीडियोस हैं इसमें आप जो है वो जाके आपको पूरा फ्रेमवर्क डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है कि जिस जस्ट आपको ना अपनी ट्रेडिंग में ये चाहिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। ठीक है, देन आप जो है वो अच्छे से आईसीटी जो है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, आई थिंक सो इस आप जस्ट इन चीज़ों को मास्टर करें। ठीक है, अपनी जो भी एनालिसिस जो भी क्वेश्चंस हैं वो शेयर करें, कमेंट्स में अपने क्वेश्चन पूछें, ताकि आपकी जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इससे। एंड इस वीडियो को शॉर्ट करते हैं यहीं तक के लिए, नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो उसको मज़ीद डिटेल में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।